अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, हम लोग अब एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट से लेके एंड तक इंशाल्लाह इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको जावा का दे दूं, तो जावा बेसिकली जो है ना, इसको वेरिएशन तो आपको पता ही है, जेएस यूज होता है। ठीक है। मोस्टली जो पे आपने यूज किया सुना होगा जेएस। जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जो कि कोड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं 98% अभी, अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे ना, तो 98% अभी तक ये यूज हो रही है वेबसाइट्स के लिए। तो इसका बहुत ज्यादा काम एज अ बैक एंड, एज अ फ्रंट एंड, ये काफी ज्यादा यूज होती है। ठीक है। डायरेक्ट टू क्लाइंट साइड फॉर वेब पेजेस बिहेवियर के लिए। ठीक है। और इसमें मतलब काफी ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब इवन के बहुत सारे काम है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिजाइन किसने की थी? एक थे हमारे ब्रैंडन इच, नाम है इनका, इस तरह की कुछ प्रोनाउंसिएशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और इसने जो थी ना, ये जो पहली बार जब ये लॉन्च हुई थी, तकरीबन आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है 4 दिसंबर को 1995 को। अभी तक इनको तकरीबन काफी टाइम हो चुका है, लाइक 1995 में इसकी जो पहली लॉन्चिंग हुई थी तब हुई थी, रिलीज हुई थी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। और नोड जेएस जो है वो बेसिकली इसी में ही, बनाई जाती है, अगर आपको पता हो। ठीक है। तो ये इसका बड़ा वो काफी ज्यादा वैल्यू कह सकते हैं इसकी, डिमांड कह सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये यूज होती है। चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये कुछ छोटी मोटी चीजें देखेंगे बिकॉज ये बेसिक है। ठीक है। लाइक हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या चीज है, गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। उसके बाद बटन, इसको देख लेंगे। ठीक है। फिर विंडो अलर्ट और कंट्रोल, आज हम थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है। तो फिर जो लेक्चर 2 होगा फिर उसमें थोड़ी सी एडवांस देखेंगे, फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि जीएस को बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि जीएस जो है ना, अगर आगे कोई बड़ी लैंग्वेज हमने पढ़नी है लाइक रिएक्ट वगैरह ये सब, तो उसके लिए फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने रिएक्ट आगे करनी है, लाइक रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव, तो उन दोनों में अगर आप देखें तो जेएस का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो जिसकी जेएस अच्छी होगी तो उसके लिए वो रिएक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आई तो इट्स मीन वो भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बट फिर भी जिसको ये बहुत अच्छी आती है उसके लिए फिर रिएक्ट जेएस जो है ना वो लाइक समझे कि हलवा है, मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जाती है उस बंदे के लिए। ठीक है। तो इसको फिर अच्छे से देखें, तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो बेटर होगा। तो हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे मैं प्रॉपर एक आप लोगों को वे बताता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले, इस तरह जिस तरह मैं काम करूंगा आप लोगों ने क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट वर्कस्पेस। आप लोग भी किसी अपनी ड्राइव में जाके सी डी ई, लाइक वो ड्राइव आप बेशक चूज कर, मेरी तो ड्राइव ही एक है। आप लोग वो ड्राइव चूज करिएगा जिसमें विंडो ना पड़ी हो, जो विंडो के अलावा हो। ठीक है। वहां पे एक अच्छा सा फोल्डर बना लें ऐसे, जावास्क्रिप्ट वर्कस्पेस। ठीक है। इसके बाहर आपने काम, इसके जो काम करना है, ठीक है, इसके अंदर जाके भी तो मेरा हाल ये प्रोजेक्ट। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जाके अपना जो फाइल्स हैं वो बनानी है। ओके हो गया। अच्छा, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया। ठीक है। एक आप इस तरह करें कि नोट पैड की कोई फाइल यहाँ पे टी एक्स टी करके इस तरह आप बना ले। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मैन डॉट टी एक्स टी। आप लोगों को इसको हटा के आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एच टी एम एल। ठीक है। इंटर करेंगे, वो आपसे पूछेगा, आपने इंटर कर देना ये मैन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स की ना इस तरह नहीं बनती, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे राइट क्लिक करके वहां पे नहीं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या होगा, ये समझे कि आप फोल्डर में आए तो कुछ भी नहीं है, अब आपकी इस तरह फाइल नहीं बने, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड। ठीक है। या फिर ओपन विथ कोड करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप इधर ऊपर से भी कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे जाके आपने लिखना है सी एम डी। ठीक है। ठीक है। ये आ जाएगा, आपने यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट और इंटर कर देना है। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब इंस्टॉल करते हैं ना वीएस, ये वीएस कोड, ठीक है, तो उनका क्या इशू आता है बेसिकली, वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करते। वो जब राइट क्लिक करते हैं ना किसी भी फोल्डर, उनकी ये ओपन विद कोड नहीं आता।
तो ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको ओपन विद कोड नहीं आएगा, आपने ये वाला काम करना है ओपन। अगर तो आपका ये ओपन विद कोड आ रहा है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, मैंने ये ओपन क्यों करवाया है, गौर से देखें, अभी हम एक फोल्डर के अंदर है। आपने कभी भी डायरेक्ट इस तरह फाइल को नहीं ओपन करना, वो गलत एक अप्रोच होती है, ठीक है। तो आपने क्या नहीं देखें, प्रॉपर में एक फोल्डर के अंदर देखो, फोल्डर कौन सा है, जावास्क्रिप्ट वर्कस्पेस। आपने क्या करना है, यहाँ से आके ये यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे आप बना लेंगे मेन डॉट HTML, सिंपल, ये देखें बन गई, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इसको करूंगा बंद, ठीक है, तो ये देखें ऑलरेडी मेरी बन चुकी है। ओके हो गया। तो मैंने आपको डिफरेंट अप्रोचेस बताई, आपको हर एक छोटी छोटी अप्रोच का पता होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, वो ये भी करते हैं कि यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, या इसको डायरेक्ट फाइल को यहाँ से विद ओपन करेंगे, ठीक है। देखें जैसे ना, देखिएगा, राइट क्लिक किया, विद ओपन करूंगा, ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या इशू आएगा। अब ये देखिए, अब ये फाइल तो ओपन हो गई है, इसमें कोड भी होगा, सब कुछ होगा, बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए ये कोई फोल्डर नहीं है। ये एक अप्रोच गलत होगी, जब फिर इसमें कोई इश्यू तो नहीं आता, बट हमने क्या करना, हमने प्रॉपर यहाँ पे फोल्डर, जैसे अभी लिखा क्या आ रहा है, नो फोल्डर ओपन, हमने ये काम नहीं करना, ठीक है। हम चाहते हैं हम प्रॉपर फोल्डर भी हो, हमारी जितनी भी फाइल्स बनी हो सारी शो होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या अप्रोच है, वही बताइए, ये वाला काम कर लें, ठीक है, CMD लिख के, या फिर यहाँ इस फाइल पे नहीं, यहाँ दरमियान में राइट क्लिक की, ओपन विद कोड किया, सिंपल, अब आपको फोल्डर ओपन होगा डायरेक्ट, ठीक है। टोटल ये आपका जो है काम, बस और कुछ भी नहीं। ओके, देखें, अब देखें, साथ हमारा फोल्डर भी ओपन है, साथ फाइल भी ओपन है। ओके, चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं जरा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वही HTML वाला काम करना है आपने, ठीक है। लाइक जैसे HTML पे करते थे ना आप लोग, याद होगा आप लोगों को, मैंने वो वीडियोस भी आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है जैसे। तो हम क्या करते थे HTML पे, सिंपल वो काम आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। देखें प्रॉपर उस तरह, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड होता है ना, वो स्क्रिप्ट के अंदर आता है। एक तो चीज आपने पल्ले से बांध लेनी है, ठीक है। या स्क्रिप्ट हम लोग, पहले तो मैं आपको बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का बताऊंगा ना, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। जितना भी जावा का कोड आता है, सॉरी, नहीं हुआ, ठीक है, स्क्रिप्ट, हाँ, ये ओपन क्लोज हो देखें। अब जो भी कोड आएगा ना, वो आपने स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली, ठीक है। HTML को वैसे ही आएगा, HTML का तो कोई इशू ही नहीं है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर तो कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है या कोई वैल्यू फंक्शन करना है, तो एक चीज यूज होती है जो कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे आपने C++ पढ़ी है, C++ में अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे ना प्रिंट करवा के दिखाएं, तो आप लोग क्या करते थे, लिखते होते थे सी आउट, ऐसे, है ना, सी आउट, ये लिखते होते थे, है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट करवा देते थे ये। तो इसी तरह हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट में कोई आपको कहता है कि यार मुझे अपना नाम प्रिंट करके दिखाएं या कुछ, तो उसके लिए यूज होता है डॉक्यूमेंट। आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिखा, ठीक है। और अंदर आप लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रिंट करेंगे वो आपका ब्राउजर में शो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये लिख दिया, सेव करते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब इसको रन करने के भी ना दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। जो एक तरीका है, यहाँ पे नीचे होगा गो लाइव सर्वर, ठीक है। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जाके, ठीक है, आपके पास एक्सटेंशन होगी, ये एक्सटेंशन में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइव सर्वर लिखना है, ठीक है, लाइव सर्वर, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है लाजमी। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ से अगर दिखा भी दूँ, सॉरी, ये, हाँ, ये लाइव सर्वर नजर आ रहा है, ठीक है। जो सबसे पहले इस तरह का होगा, आपने क्या करना है, इस पे जाके, जिसपे 44 मिलियन होंगे, ठीक है, ये ज्यादा होंगे, ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर, आपने ये भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, लाजमी। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या है, इससे ये होगा कि आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब लाइव सर्वर देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, आपने भी इंस्टॉल किया, जब इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो नीचे आप देखिएगा ये इनका जो टास्क तो लिखा आ रहा है, क्लिक टू, यहाँ पे ये क्लिक टू रन लाइव सर्वर, जब इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ना ये रन हो जाएगा। देखना, अभी जो मैंने कोड किया, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ना ब्राउजर रन हो जाएगा एकदम, जो आउटपुट एकदम वो दिखा देगा ब्राउजर पे। ये इसका, ये देखें, आउट प्रॉपर एकदम, ये देखिए मेरी फाइल का नाम भी आ गया,
ये जो आइए, ये अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे ना, आपके मोबाइल पे भी प्रॉपर रन होगा, ठीक है, इसी आईपी के साथ। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें फर्स्ट क्लास लिखा आ गया है ना, इसमें कोई ऐसा जो आपको ना समझ आई हो, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ से उठाता हूँ, मुझे अगर कोई और चीज परफॉर्म करनी है, मैं जैसे कहता हूँ कि मुझे 2 नंबर को प्लस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 + 5। देखते हैं ये आंसर देगा कि नहीं देगा। सब कुछ देगा, ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो इसको देना चाहिए, हाँ 17 आ गया ना, सॉरी, ये देखें क्या लिखा हुआ है 17, ठीक है, मुझे लगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो ये आपको समझ आ गई है बिल्कुल, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बस आपने माइंड में याद रखना है, ये यूज होता है बेसिकली चीजों को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, कोई जो एक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए, सिंपल। ओके, अच्छा इसको करते हैं रिमूव, या चलें एक पिक्चर करें इसको रिमूव, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक चीज हमारी हो गई है। ओके, सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि हमने एक बात की थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट ये एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे डेमो, ठीक हो गया, कुछ भी नाम दे दिए यहाँ, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। फिर डॉट, एक चीज यूज होती है इनर एचटीएमएल, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू माई नेम इज अहमद, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी लाइन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो डॉक्यूमेंट का आपको पता है, डॉक्यूमेंट क्या करता है कि हमेशा कोई ना कोई वैल्यू को प्रिंट कराएगा या कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ये इस तरह कुछ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बेसिकली क्या करता है ये फंक्शन, ये ना, इसको हमें आईडी देनी, ये इसने जो अंदर कोई ना कोई, इसको कहते हैं की, एक तरह का ये की है। इसको हम लोग ना कहीं पे यूज कर सकते हैं, जब हमें कहीं पे चाहिए होगा ना, तो हम इस डेमो को यूज कर सकते हैं, ये बड़ा बेनिफिट है। इसको तो क्या है, इसको तो हमें पता है यार, बस ये प्रिंट करेगा। लेकिन ये बड़ी मजे की चीज है कि डेमो को मैं कहीं पे बिना यूज करके मैं इस वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, इस वैल्यू को। ओके हो गया। अच्छा, इनर एचटीएमएल क्या होता है, इनर एचटीएमएल अगर मैं आपको, तो ये क्या करता है, वैल्यू को गेट करता है या सेट करता है ना, मतलब ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये समझें कि इस इस डेमो के अंदर पड़ी है वैल्यू, याद रखिए, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को आई होप समझ आ गई। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करती है कि वो ये कहती है, वो एक फंक्शन है, जब भी मैं आईडी के साथ इस डेमो को यूज करूंगा, मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, सिंपल वे में। ओके, और इनर एचटीएमएल क्या करता है, इस वैल्यू को सेट करता है या गेट करता है, सिंपल, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे रन करूँ तो आपको फिलहाल कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखें, मैंने प्रॉपर ये देखें सेव भी किया, लेकिन मुझे शो होना चाहिए था, है ना, कुछ भी शो नहीं होना। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने बोला था कि जब हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं ना, तो इट्स मीन मुझे इस डेमो को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है विद आईडी, ठीक है। जब तक मैं आईडी के साथ यूज नहीं करूंगा, मुझे कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका आपको मजे की चीज बताता हूँ। अब आप ना क्या करेंगे कि इस स्क्रिप्ट के बाहर जाके ना इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अब ये बड़ी मजे की चीज है कि इस डॉक्यूमेंट इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना, तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, शायद मुझे एरर देने लग जाए, है ना। या इसको उठा के मैं अगर बाहर यूज करूंगा तो मुझे एरर देने लग जाए, क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर वाला कोड हमेशा कौन सा कोड होता है, जेएस का, और स्क्रिप्ट के बाहर वाला कोड हमेशा कौन सा होता है, एचटीएमएल का या सीएसएस का, आई मीन एचटीएमएल का कोड होगा, ठीक है। तो जब यूं यहाँ ये कोड पहुंचेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो है, ये बड़ी मजे की चीज है। ये क्या करती है कि ये हम इस डेमो को यहाँ पे यूज करेंगे बाहर, ये मजे से मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, चल देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं हेडिंग में लिखता हूँ, H1 में लिखता हूँ इसको। ओके हो गया। अच्छा, H1 के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आईडी, और से देखिएगा इज इक्वल टू डबल, यहां तक आई होप आपको समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैं लिखी हूँ ना आईडी इज इक्वल टू दिस, यहाँ इस डेमो को मैं पकड़ूंगा कॉपी, और यहाँ पे आके क्या करूंगा, पेस्ट, और सेव करूंगा। अभी देखिएगा ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे शो हो जाएगी, ये देखें, माई नेम इज हमाद वासी, है ना। मजे की चीज है कि नहीं है। लाइक इसका बेनिफिट ये है, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। ओके हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि आईडी को, आईडी हमेशा, अगर मैं यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, कॉपी करूंगा और यहाँ पे नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ पे आईडी चेंज करनी पड़ेगी,
ठीक है, नहीं तो वो इशू कर सकता है। आईडी में यहाँ पे डेमो 1 कर दूंगा, ठीक है, या कुछ और कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, आई एम अ ग्रेट प्रोग्रामर। ठीक है, अच्छा अब इसको भी मैं सेव तो कर लिया। अब देखें, डेमो को मैंने यूज किया हुआ है, डेमो 1 को नहीं किया, तो खाली मुझे अभी क्या शो होगा, डेमो ही शो होगा। ठीक है, जब तक मैं आईडी नहीं यूज करूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, H2 की हेडिंग लगा लेते हैं, और मैं इसी तरह करूंगा, आईडी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा डेमो 1। ठीक हो गया। अब जब ये करूंगा तो क्या होगा कि अब देखिएगा, मुझे वो भी शो हो जाएगा। देखिए, आई एम अ ग्रेट प्रोग्रामर। आई होप भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। तो बेसिकली ये इसका काम होता है। एक हमने पढ़ा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सिंपल प्रिंट करेगा। ये जो चीज है ना, ये क्या करेगी कि आप लोग स्क्रिप्ट के बाद जाके आईडी के थ्रू इसको गेट कर सकते हैं, बस ये आपने मान। ओके हो गया, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज थी, वो हम लोग अगर देखें बटन के साथ, अगर हम लोग देख लें कि अगर हम लोग कोई बटन बनाते हैं, ठीक है, बटन इसमें कैसे होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब आप लोग अगर कहते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे इधर बाहर, यहाँ पे अगर बटन के थ्रू इस तरह मैं काम करना चाहूँ, कैसे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप बटन लगाए, ठीक है, बटन लगा दिया मैंने। ओके, बटन के अंदर टाइप दे देते हैं हम, टाइप इज इक्वल टू बटन। एक तो ये चीज आपने बतानी होती है। अच्छा, अब आपने ये चीज बतानी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बेसिकली एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑन क्लिक। ये भी आगे मैं इसका आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, बस अभी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बस इसमें ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि बटन के क्लिक पे मैं टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करूंगा, सिंपल ये चीज लिखूंगा जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, मैं उसको उठा के ना यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ कॉपी, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे आई होपफुली सिंगल कोटेशन में इशू ना दे मुझे, सिंगल में इसने नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगल में इशू ना दे। आई थिंक डबल में यहाँ पे अंदर मुझे इशू देता है ये। हाँ, ठीक है, डबल में ये देता है। ओके हो गया, ठीक ठीक ठीक, अभी कोई इशू नहीं आ रहा हमारा, ओके नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करता हूँ, कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ कि हेलो वर्ड लिखते हैं, हेलो, हेलो वर्ड। ठीक है, अच्छा बटन का नाम हम कुछ दे देते हैं, हम कहते हैं कि क्लिक मी। ओके, अच्छा अब देखिए हमारा बटन बनता है, बना है कि नहीं बना है, देखिए गौर से देखिए, बटन बन गया हमारा। ठीक है, बटन तो बन गया, लेकिन इसमें मैं क्लिक करूंगा कुछ होगा तो नहीं, वो देखें हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ठीक है, वैसे मैंने अभी बताना था, बट वो ऑटो चल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो डेमो 1 पे था। अच्छा, अभी इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश। ओके, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो डेमो था ना, सबसे पहले जब यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट कॉल हुआ, सब ये चला, ये सारे चले, तो इसमें आईडी ऑलरेडी पहले डेमो थी, तो वो पहले डेमो को चेक करेगा। डेमो में क्या पड़ा था, माई नेम इज हमाद। देखिए माई नेम इज हमाद श्योर है, ठीक है। फिर उसने दूसरी आईडी चेक की, डेमो 1, उसने सबको देखा, उसने कहा यार डेमो 1 तो ये पहले ये आ रहा है, उसने ये नाम प्रिंट कर दिया। फिर बाहर गया, फिर बटन पे क्लिक हुआ, जो ही क्लिक हुआ ना, तो ये पूरे का पूरा रन हुआ। फिर उसने आईडी मैच की, उसने कहा कि यार पहले कोई एक डेमो है, ठीक है, ये वाला डेमो है, उसमें मई हमाद, ये लिखा हुआ था, मई नेम इज हमाद। उसने क्या किया कि इस डेमो को चेंज करके हेलो वर्ड प्रिंट करवा दी। जो ही बटन पे क्लिक होगा, जब क्लिक होगा तब, अब देखिएगा, जो ही मैंने बटन पे किया क्लिक, और ये देखें उसकी जगह हेलो वर्ड आ गया। जब मैं फ्रेश करूंगा, वापस पहले क्लिक करूंगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्यों हो गया। तो ये बेसिकली बस ये बताना का था कि एक तो बटन कैसे यूज होता है, और बटन के अंदर याद रखिएगा, ये तो हमेशा लाइन वैसी आएगी, ऑन क्लिक पे या फंक्शन कॉल होता है, या फिर हम इस तरह की कोई कोई चीज कॉल करते हैं, ज्यादातर फंक्शन कॉल होते हैं। तो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको फिर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये इस तरह आइडिया होना चाहिए। ये देखें, ये सारा तो मैंने वही वही पूरी की पूरी ऊपर लाइन उठा के कॉपी, सिर्फ ये अंदर जो टेक्स्ट है ये मैंने चेंज की है। ओके हो गया, ठीक हो गया, बस। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि, हाँ, विंडो अलर्ट क्या हम लोग देख लेते हैं, विंडोज अलर्ट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।
ये तो बहुत इजी है, मतलब आप लोगों ने लिखना है विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लाइक प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ही मैंने यहाँ पे सेव किया, वो देखें मुझे नीचे कुछ ना वो ब्लर सी कोई चीज दे दी उसने, देखा जो ही मैंने यहाँ पे सेव किया, क्योंकि ऑटोमेटिकली विंडो अलर्ट है, क्लिक किया, देखें ऑटोमेटिकली मुझे क्या आया, कोई ना कोई अलर्ट सा आ गया। ठीक है, ये ओके किया। ठीक है, अभी मैं दोबारा अगर इसको करता हूँ, देखें फिर क्या लिखा आ रहा है, जावास्क्रिप्ट लिखा भी आ रहा है और ऑटो भी हो गया, सिंपल। ठीक है, ये समझ आइए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा फिर एक और था मेरे पास, बहुत ज्यादा इजी है। ये बेसिकली पता है कब यूज होता है, जब आप कोई ना काम कर रहे हो तो आप उसमें ना कंडीशन लगाते हो कि यार अगर मेरी गलत कंडीशन होगी तो मुझे यहाँ पे ये प्रिंट कर दे, अगर सही कंडीशन है, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, लॉगिन करवा रहे हो या साइन अप करवा रहे हो, जब वो साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है, साइन अप, तो वो एकदम ऊपर मैसेज आ जाए कि यार सक्सेसफुली लॉगिन या सक्सेसफुली साइन अप, है ना, तो तब उसके लिए यूज होता है ना। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको, चलें अभी रिमूव कर देते हैं, ये बार बार ये हमें तंग करेगा। तो अब इसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहते हैं कंसोल। कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग का भी यही काम है, क्या क्या करता है, या प्रिंट करता है वैल्यूज को, या कोई ना कोई वैल्यू आप उसको क्या करते हो, प्रिंट करवा देते हो। सिंपल मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा, ठीक है, ये लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट इज ग्रेट लैंग्वेज, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब कंसोल डॉट लॉग का काम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। कंसोल लॉग बेसिकली ये तब यूज होता है जब आप लोग एपीआई कॉलिंग करते हैं ना, कहीं से डाटा फेच करके लाते हैं या कहीं पे एपीआई कॉलिंग होती है, तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह का डाटा साइड पे होता है। ठीक है, ये वो कहते हैं अंदर वाला डाटा। ठीक है, एक तो हमें ये शो हो रहा है ना कि कंसोल कभी भी यहाँ पे शो नहीं होगा, याद रखिएगा, ये यहाँ पे कभी भी शो नहीं होता कंसोल का डाटा। कंसोल का डाटा आपको ना बैकएंड इससे समझिए इससे पीछे शो होगा। ठीक है, एकदम वैल्यू को पकड़ लेता है, और ये कंसोल इतनी मजे की चीज है कि आपको बताता है कि यार आप में कोई इश्यू है आपकी कोड में, या आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी वार्निंग्स आ रही है, कहाँ पे आपकी एरर्स आ रहे हैं। ये कंसोल जो लॉग है ये हर चीज आपको बताता है, और ये आगे इतना ज्यादा काम आता है कंसोल डॉट लॉग कि मतलब एपीआई कॉलिंग में मैं आपको बता रहा था, बैकएंड से जब डाटा आता है ना, तो ये कंसोल अगर आपने फ्रंट एंड पे डाटा नहीं आ रहा, तो ये आपको बता देता है कि अच्छा आप बैकएंड से क्यों नहीं डाटा आ रहा, कोई इश्यू क्या है, तो इसका ये बहुत बेनिफिट है। तो ये आपको टोटल है एक लाइन ही है, बस यही है। लेकिन ये आगे आपको ना आस्ते आस्ते चीजें समझ आएंगी कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अगर, अब आप कहेंगे ये जो लिखा हुआ है जावा ग्रेट लैंग्वेज, ये मुझे कहाँ पे शो होगा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाना है, और यहाँ से आपने जाना है, ये देखिए नजर आ रहा है एलिमेंट कंसोल, आपने कंसोल पे जाना है, और ये क्या नजर आ रहा है, देखा, जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज। ठीक हो गया, तो सिंपल बेसिकली ये चीज है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग इधर भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह कंट्रोल करवा के देखूं, कोई ऐसी चीज मैं कहता हूँ कि सम सम ऑफ टू प्लस का साइन। ठीक है, हमेशा याद है कि जब कोई आपको जैसे हम उस पे करते होते थे ना, स्लैश यूज, जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को, हम करते होते थे सी आउट, ये है ना, और फिर यहाँ पे करते होते थे सम इज, और फिर हम हमेशा यहाँ पे आके करते होते थे 2+5, है ना, ये काम करते थे, अगर आप गौर से देखें ये काम है ना। तो बिल्कुल ये इसी तरह ही है, बस इसमें वो जो आपकी जो साइंस है ना वो चेंज, यहाँ पे प्लस आ जाता है, देखें जैसे यहाँ पे प्लस आया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3+5। ठीक है, सॉरी अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं, आई होप ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसको हम सेव करके देखते हैं जरा मेरे पास आउटपुट क्या है। ये अगर गौर से देखें सम ऑफ टू नंबर्स आर 8। ठीक है, उसने आंसर भी दे दिया, तो ये बड़ा फास्ट है कंसोल। यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर कैलकुलेटर के काम, लाइक इवन के कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीजें थी आज की हमारी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे छोटे मोटे, ये बेसिक्स था, मैंने कहा आप लोगों को ये कुछ चीजें जो है
बता दूं आप लोगों ने, ये डॉक्यूमेंट हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गई, कंसोल हो गया, विंडो, फिर ये बटन की क्लिक पे, ये आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको साथ टास्क भी भेज दूंगा। टास्क अगर मैं बता दूं तो आप टास्क में ये करें कि एक तो अपना नाम वगैरह, ठीक है, अपनी एज, अपना एक पूरा ना आप सबसे पहले क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अपनी पूरा ना एक वो फिल करें, ठीक है, लाइक अपना नाम, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन जो नहीं है वो अपनी फिल करें। फिर आप इस गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू क्या करें कि यहाँ पे कुछ भी अपनी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें, लाइक जो आपकी जर्नी कैसी गुजरी, ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ एक इस पे लिखें, और उसको डेमो के साथ लाइक यहाँ पे लिखें माई इन्फो, और यहाँ पे आप उसको कॉल करें सिंपल, ताकि वो शो हो। सिंपल एक काम ये हो गया। ठीक है, कंसोल में आप इस तरह करें कि छोटा सा कैलकुलेटर बना लें, माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, कंसोल का भी हो गया, विंडो का बस ये लिखा आना चाहिए सक्सेसफुली लॉगिन, और कुछ भी नहीं आना चाहिए। और बटन के क्लिक पे इस तरह करें कि दो पैराग्राफ बनाइएगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ शो, और दूसरे पैराग्राफ यहाँ इस जगह पे आपका उस पैराग्राफ को चेंज कर देगी। सिंपल, ये आपका टास्क है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ये करूंगा कि साथ वीडियो में ही ना, साथ यहाँ पे लास्ट में ना टास्क बना के रखूंगा। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वो फिर आप ये है कि वीडियो पॉज करके ना, तो उसका एसएस ले लीजिएगा, एसएस लेके फिर वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको यहीं पे बोला है, तो आप फिर इसी तरह करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।